कल हमने पाठ 18 संकल्प कविता पढ़ी, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए। आज हम उसके अभ्यास के कुछ प्रश्न करेंगे, है ना। तो पाठ 18 संकल्प निकालिए, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। भाषा ज्ञान में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द में राइट निशान लगाइए। समान अर्थ वाले शब्दों पर राइट का निशान लगाना है। पर्वत, पहाड़, पहाड़ पर राइट का निशान लगाइए। मंजिल, लक्ष्य, लक्ष्य पर राइट का निशान लगाइए। घर, गृह, गृह पर ये वाला गृह है ना, इस पर राइट का निशान लगाइए। संकल्प, प्रण, प्रण पर राइट का निशान। परिश्रम, मेहनत, मेहनत पर राइट का निशान लगाइए। ठीक है, तो समान अर्थ वालों पर राइट के निशान लगा लीजिए। इसके बाद दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों को रेखांकित करके अलग अलग लिखिए। विशेषण और विशेष्य को अलग करना है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, है ना। जैसे सुंदर लड़की, सुंदर क्या है? विशेषण है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़की की। तो लड़की क्या हुआ? विशेषण। सुंदर विशेषण और लड़की विशेषण, है ना। तो ये होता है विशेषण और विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर हमें विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करना है। जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी सोचो। तो गरीब लोग, गरीब क्या है? विशेषण, लोग विशेष्य। ठीक है ना, यहाँ पर अलग अलग लिख लीजिए। विशेषण, गरीब, अंडरलाइन कर लेना उसको, है ना। गरीब लोग, जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, अंधेरे घर, विशेषण अंधेरे और विशेष्य घर। हम उनके बुझे चिरागों को जलाएंगे। बुझे चिरागों, बुझे विशेषण और चिरागों विशेष्य। हम वीर बच्चे हैं, वीर बच्चे, वीर विशेषण और बच्चे विशेष्य। परिश्रमी लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। परिश्रमी, परिश्रमी विशेषण और लोग विशेषण। ये बुक में ही करना है आपको, कॉपी में नहीं करना है ना, इसे आपको बुक में ही करना है। तो यहाँ पर बुक में विशेषण और विशेष्य का कॉलम दिया है, इन पे आप कर लीजिए, इन पे आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए शब्दों के समान तुक वाले दो दो शब्द लिखिए। समान तुक यानी उसी लय के, उसी रिदम के शब्द आपको लिखना है। जैसे बरसाएंगे, जाएंगे, आएंगे, है ना, इस तरह से। तो ये आप स्वयं कर लेंगे, इनको भी आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। इसके बाद आओ कुछ नया करें। आप अपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या करेंगे, लिखिए। इसका आंसर आप स्वयं लिख सकते हैं, है ना, कॉपी में करना जरूरी नहीं है, मैं कभी भी पूछ लूंगी इसका आंसर क्या है। दूसरा इसी में दिया है, कविता की शुरुआत हम करते हैं, आगे की पंक्तियां आप लिखिए। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। हम तो सूरज चांद बनेंगे, दुनिया को चमकाएंगे। अब इसके आगे दो पंक्तियां और आप खुद बनाएंगे तो कविता बन जाएगी एक, है ना। तो ये तो आप कॉपी में कर सकते हैं, इसे आप कॉपी में करिए। इसके बाद खेल खेल में
तो ये तो आप खुद ही खेल लीजिएगा। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है ना। इसके बाद कुछ है नहीं संकल्प में। अब हम ग्रामर लेंगे इसके बाद, इस चैप्टर के बाद। इस चैप्टर को कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने केवल आपको आओ कुछ नया करेगा कविता वाला दिया है, वो आपको लिखना है। बाकी सारे क्वेश्चन जो कल मैंने लिखवाए हैं वही लिखना है, ठीक है। तो ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ग्रामर का रिवीजन करेंगे, कल से हम कंटिन्यू ग्रामर का रिवीजन करेंगे। प्रतिभा में और कुछ डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी लेसन को लेकर, तो वो पूछ लीजिए आप, है ना। किसी भी लेसन का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। What happened, M Sharad? क्या पूछना है M शरद को? कुछ नहीं। हैंड्स क्यों राइज करते हो बार बार? मैम मैम जो 18 चैप्टर का संकल्प चैप्टर है मैम, उसका चित्र भी बनाना है किसी का? तो बना सकते, ड्राइंग करने में क्या है उसको, क्या ड्राइंग करने के लिए पूछा और कुछ डाउट तो नहीं है रिलेटेड? नो मैम, नो डाउट एनी क्वेश्चंस, है ना। फिर हम रिवीजन स्टार्ट करें। कौन कौन से चैप्टर बचे हमारे? यस मैम। ठंडी ग्रामर में हमारे ऑलमोस्ट हो ही गए ना। विराम चिन्ह भी हो गया, विराम चिन्ह हो गया हमारा। यस मैम। नो मैम नहीं हुआ। यस मैम हो गया, मैम हो गया विराम चिन्ह। मैम नहीं हुआ था, मैम हो गया था, मैम नहीं हुआ। श्रेया विराम चिन्ह हो गया क्या? नो मैम नहीं हुआ था। ठीक है। यस मैम नहीं हुआ था। विराम चिन्ह मैम आप बोल रहे थे कि मैं करवाऊंगी। कल विराम चिन्ह कराएंगे, ठीक है ना। कल में विराम चिन्ह दे दूंगी। और अविकारी शब्द हो गया, काल हो गया, यस मैम, है ना। अविकारी शब्द हो गया। बाकी तो सब कंप्लीट हो गया हमारा। मैम आपने ग्रामर में 6 चैप्टर नहीं करवाया है। संज्ञा के विकार। यस मैम, यस मैम। संज्ञा के विकार भी करा देंगे। हम विराम चिन्ह पढ़ लेंगे, फिर संज्ञा के विकार करा देंगे, ठीक है। वचन और कारक लाने। और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। के विकार आज हम ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। लिंग वचन कारक है इसमें, तो पहले हम लिंग और वचन के बारे में पढ़ लेते हैं। टेक आउट योर ग्रामर बुक। संज्ञा के विकार एक्सरसाइज में मैंने पढ़ रखा है, एक आइटम लेसन का एक्सरसाइज भी नहीं हुई। संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार, विकार का अर्थ होता है ना, कि संज्ञा में परिवर्तन किन कारणों से होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार किसे कहते हैं? परिवर्तन। की संज्ञा में क्या परिवर्तन होते हैं और किसकी वजह से होते हैं। तो संज्ञा में 3 कारणों से परिवर्तन होता है। कौन कौन से कारण होते हैं?
कारण होता है, वचन के कारण होता है और कारकों के कारण होता है। 3 कारणों से हमें परिवर्तन होता है, लिंग के कारण और वचन के कारण और तीसरा कारक के कारण। 3 कारणों से संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग क्या होता है? लिंग यानी जेंडर, है ना। लिंग आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, जेंडर पढ़ते हैं, वही हिंदी में लिंग होते हैं। कि जैसे मेल फीमेल होता है ना, आपके इसमें भी जेंडर होता है, तो इसमें भी लिंग माता पिता भाई बहन, है ना, इसके आधार पर लिंग निर्धारित किए गए हैं। जैसे एक चित्र इसमें दिया गया है कि बहन भाई को राखी बांध रही है, भाई बहन के लिए उपहार लाया है। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी में शब्द होते हैं जो हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, अंतर बताते हैं कि ये शब्द स्त्री जाति के लिए है और ये शब्द पुरुष जाति के लिए है ना। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि ये शब्द स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का। स्त्री पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। कि ऐसे शब्द जो हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। जैसे भाई शब्द मैंने कहा, तो भाई शब्द से हमें पता चला कि ये किसके लिए है? पुरुष जाति के लिए। मैंने बहन शब्द बोला, तो बहन किसके लिए हुआ? स्त्री जाति के लिए, है ना। तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं, जैसे माता बोला तो माता किसके लिए? स्त्री जाति के लिए। पिता बोला, पिता किसके लिए? पुरुष जाति के लिए, है ना। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं, वे सारे शब्द जो हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का पता बताते हैं, उनकी जानकारी हमें देते हैं, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। तो ये तो लिंग की परिभाषा हुई कि जो शब्द स्त्री जाति पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें लिंग कहा जाता है ना। जो शब्द स्त्री जाति पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। तो ये तो लिंग की परिभाषा हुई। कि वैसे तो हम लिंग को यदि हम बातचीत करते हैं इसमें, तो हमें लिंग की पहचान हो जाती है, लेकिन व्याकरण में हम लिंग को कैसे पहचानेंगे? किस प्रैक्टिस के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं, कि अभ्यास करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये लिंग है। ऐसे तो हम जान जाते हैं, नॉर्मल हम बोलचाल की भाषा में तो पहचानते हैं कि भाई ये लड़की के लिए शब्द है या लड़के के लिए है ना, हम पहचान। लेकिन ग्रामर में, व्याकरण में जब हम लिंग पढ़ते हैं, तो हमें फिर उसका अभ्यास करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि यदि लिंग की पहचान हमें होगी, तभी हम वाक्य को शुद्ध रूप से बोल पाएंगे। यदि आप हम बहुत सारी राज्यों में हम देखते हैं ना, जो केरल वगैरह के लोग होते हैं, साउथ की तरफ के जो लोग होते हैं, तो उन्हें हिंदी भाषा वो उतनी शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है ना, वो व्याकरण को ठीक से नहीं जानते। तो व्याकरण हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें शुद्ध भाषा हमें सीखनी होती है, हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सके, इसलिए हम ग्रामर पढ़ते हैं। वहां पर हिंदी नहीं होती है, वो ग्रामर नहीं पढ़ते हैं हिंदी की, तो उन्हें हिंदी ढंग से बोलना भी नहीं आती है, तो वे लिंग की पहचान उन्हें नहीं है। तो वे ऐसा कहते हैं ना कि लड़कियों को तो वे कहते हैं, महिलाओं को कहते हैं तुम आया, है ना, और जो पुरुष होते हैं उन्हें तुम गई। तो उनका अलग होता है, क्योंकि उन्हें व्याकरण का नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। तो जो लिंग हम जो व्याकरण पढ़ते हैं हिंदी में, वो व्याकरण हमारे वाक्यों को शुद्ध करती है, हमारी भाषा को शुद्ध बनाती है ना। इसीलिए हम शुद्ध हिंदी का, हम लोग अच्छी हिंदी बोल लेते हैं उन लोगों के मुकाबले, कि उन लोगों को ज्ञान नहीं होता है। तो लिंग का ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है, जिससे कि हम वाक्य को शुद्ध रूप से बोल सके। तो लिंग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का
पता बताते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब लिंग के दो प्रकार होते हैं, क्योंकि ये स्त्री जाति और पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, तो इनके दो भेद होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ठीक है, ये दो प्रकार के लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होता है कि ऐसे शब्द जो जिस रूप से हमें स्त्री जाति के होने का पता चले, ऐसे शब्द जिनके वे शब्द के उस रूप से जिससे हमें स्त्री जाति का होने का, स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना। शब्द का वह रूप जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और शब्द का वह रूप जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति के बारे में पता चलता है पुल्लिंग कहलाते हैं, ऐसे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति के बारे में पता चलता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, पहले परिभाषा में तो दोनों कॉमन, दोनों ही आई थी, स्त्री जाति और पुरुष जाति। लिंग इनके दो भेद जो होते हैं, इन भेदों में दोनों को अलग अलग कर दिया। जो स्त्री जाति के बारे में बताते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जो पुरुष जाति के बारे में बताते हैं वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये लिंग की परिभाषा और लिंग के दो भेद और उन दोनों भेदों की परिभाषा, इतना समझ में आया है ना। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, उन्हें हम देखें। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। अब पुल्लिंग में शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बंदर, नानाजी, ये सभी शब्द हमें पुरुष जाति के होने की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, जिनका लिंग नहीं बदलता। अब जैसे लड़का है तो लड़का का तो लिंग हम बदल सकते हैं, लड़की भी हो सकता है ना, लड़का का लड़की हो सकता है, दादाजी का दादी जी हो सकता है ना, बंदर का बंदरिया हो सकता है, नाना जी का नानी हो सकता है। इनके लिंग बदले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिंग नहीं बदले जा सकते और जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे पेड़ों के नाम, है ना, पेड़ों के जितने भी नाम होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे नीम, आम, जामुन का वृक्ष आदि, केवल इमली को छोड़कर, है ना, इमली स्त्रीलिंग होती है। और बाकी अब हम स्त्रीलिंग और इनकी पहचान कैसे करते हैं, इनकी क्रिया के आधार पर हम पहचान लेते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या ये शब्द पुल्लिंग है। लड़का जा रहा है तो जा रहा है ना, रहा है, इससे हमने समझ लिया कि ये पुरुष जाति वाला शब्द है, तो ये पुल्लिंग है। लड़की जा रही है तो जा रही है, तो हम समझ गए कि ये स्त्री जाति का शब्द है, क्योंकि जा रही है बोल रहा है ना, जा रही है बोला जा रहा है, तो जा रही से हमने, तो क्रिया से हमने पता कर लिया कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। यदि हमें किसी शब्द का लिंग पता करना है कि यह शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हमें जल्दी से उसका एक वाक्य बना लेना चाहिए। उस शब्द का हमें एक वाक्य बनाकर और वाक्य में उसका प्रयोग करिए, तो फटाफट आपको पता लग जाएगा कि ये शब्द कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्रिया लगाते ही हमें पता लग जाएगा, है ना। तो यदि आपको पहचान करनी है किसी लिंग की, किसी शब्द की कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उस शब्द का वाक्य बना लीजिए, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह कौन सा लिंग है। तो पेड़ों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, महीनों, दिनों, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीने, जनवरी, फरवरी, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार आदि। ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध, जितने भी ग्रह होते हैं ये सभी पुल्लिंग होते हैं। पहाड़, समुद्र व देश के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पहाड़, हिमालय, विंध्याचल, अलास्का आदि। समुद्र, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर आदि। देश, ईरान, रूस, जापान आदि। देशों के नाम भी सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। पहाड़ों के नाम, है ना, और समुद्र के नाम, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ये हुआ पुल्लिंग। इसके बाद स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग में जो शब्द स्त्री जाति का पता बताते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बंदरिया, नानी जी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हुए। अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जैसे वहां कुछ पुल्लिंग, सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द थे, ऐसे ही कुछ सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं। जैसे नदियों और झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, गंगा, गंगा नदी है ना, झेलम झील, सांभर झील, चिल्का झील, ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तारीख तथा तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे 12 तारीख, पूनम, पूर्णिमा आदि। भाषा एवं लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, मलयालम, देवनागरी, नेपाली, है ना, मराठी, ये सभी भाषाओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ये हमें इन शब्दों को ध्यान रखना है कि कौन से शब्द सदैव पुल्लिंग में रहते हैं और कौन से शब्द सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा क्या है ना, किन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को, किन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो ये बातें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। इसके बाद लिंग की पहचान उसके उच्चारण से भी होती है, जैसे आ, पा, न, आर, आय, आव, आस, ख आदि शब्द जिस शब्द के अंत में आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कमरा, बुढ़ापा, गमन आदि। एरा वाला, दान आदि जिसके अंत में आते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ये कुछ पहचान है, जो सरल तरीके से पहचानने के कुछ तरीके हैं, सरलता से पहचानने के, जिनसे आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। ममेरा, दुकान वाला आदि। जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चिड़िया, ठकुराइन, शत्रुता आदि। कुछ शब्दों में नर और मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। ये भी जानने वाली बात है कि मच्छर होता है तो मच्छर का स्त्रीलिंग मच्छरिया थोड़ी ना होगा, मच्छरी थोड़ी ना होगा, है ना, नर मच्छर, मादा मच्छर। तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो नर और मादा लगाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाए जाते हैं। नर भालू, मादा भालू, नर भेड़िया, मादा भेड़िया। पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। पोस्ट जो होती है, पदनाम यानी कोई पोस्ट, है ना, कोई किसी पोस्ट पर है, कोई वर्क कर रहा है, जैसे आपके पापा ऑफिस में काम करते हैं तो किस पोस्ट पर है हम कहते हैं ना, तो वो पोस्ट जो होती है, पदनाम जो होता है वो हमेशा पुल्लिंग होता है, चाहे उन पदों पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो, उस पद का नाम पुल्लिंग ही रहेगा। जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो डॉक्टर लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों ही डॉक्टर है, तो दोनों के लिए ही डॉक्टर शब्द यूज होगा, है ना। और वो राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए राष्ट्रपति शब्द प्रयोग में लिया जाएगा। तो जो पद नाम होते हैं वो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद कुछ नियम है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, है ना, कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस तरह से बनाए जाते हैं। आ जोड़कर बनाया जाता है, ई जोड़कर बनाया जाता है, इया जोड़कर, इन जोड़कर, नी जोड़कर, आइन जोड़कर, आनी जोड़कर, इनी जोड़कर, मती जोड़कर, वती जोड़कर, इका जोड़कर, है ना। ये सभी जोड़कर इन नियमों के आधार पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नियमों के अनुसार कुछ शब्द नहीं बदले जाते हैं, बल्कि लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो नियम के अनुसार नहीं बदलते हैं और लिंग बदलते हैं तो पूरा शब्द ही बदल जाता है। जैसे बैल का गाय हो गया, विद्वान का विदुषी हो गया, ससुर का सास, पिता का माता हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम है। अब आपको कॉपी में लिंग की परिभाषा लिखनी है इस चैप्टर में, है ना। लिंग के भेद लिखना है, लिंग के कितने भेद होते हैं दोनों के नाम लिखना है। और ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो आपको कॉपी में लिखना है। ये 3 क्वेश्चन कॉपी में लिखना है आपको। लिंग की परिभाषा, लिंग के कितने भेद होते हैं, और तीसरा प्रश्न है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम दिए गए हैं उन नियमों के जितने भी शब्द इसमें दिए हैं वो कॉपी में आपको लिखना है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम वचन
और कारण के बारे में पढ़ लें। ठीक है।